प्रश्न एक शहर के कारखाने में कार्यरत कर्मचारियों के समूह की वर्ष 2008 से 2015 के दौरान दैनिक औसत वेतन की निम्नलिखित सूचना पर से प्रश्न 1 दिया है। अचल आधार की विधि आधार वर्ष 2008 लेकर पारंपरिक आधार की विधि से और वर्ष 2011 से 2013 के दैनिक औसत के वेतन की औसत को आधार लेकर अचल आधार की विधि से सूचकांक की गणना कीजिए। ओके, तो ये हमारे पास इंफॉर्मेशन है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर इस तरह से टेबल बनानी है। ओके, यहाँ पर वर्ष लिखने हैं, यहाँ पर दैनिक औसत वेतन रुपए में। ओके, ये हमें गिवन है। अब यहाँ पर वर्ष 2008 को आधार लेकर अचल आधार का सूचकांक, इसका मतलब है कि 2008 के सामने जो दैनिक औसत वेतन दिया है 275 रुपये, उसको हम यहाँ पर सभी में डिनोमिनेटर में लिखेंगे। ओके, क्या कहा है? 2008 को आधार लेकर, आधार का मतलब है सभी के डिनोमिनेटर में 275 आएगा। ओके, आप देख सकते हैं सभी के डिनोमिनेटर में 275 है। और ऊपर चालू वर्ष का चल मूल्य गुणा 100। तो चालू वर्ष, यहाँ पे देखो चालू वर्ष मतलब 275, 275 अपॉन 275, ये हो गया। यहाँ पर 100 ही आएगा, गुणा में 100, तो यहाँ पर 100 ही आएगा। फिर अपॉन में सबके 275 है और ऊपर चालू वर्ष का चल मूल्य। तो चालू वर्ष मतलब 284, 289, 293, 297, 313, 328 और ये 345। ओके, जब इनको कैलकुलेट करेंगे आप कैलसी में तो आपको आंसर मिलेंगे ये वाले। ठीक है, 284 बटे 275 गुणा 100 करेंगे तो ये आंसर आपके आएंगे। आपको कैलकुलेटर का यूज़ करके ये आंसर फाइंड करने हैं। दूसरा कहा है पारंपरिक आधार का सूचकांक। तो इसके लिए सूत्र है चालू वर्ष का चल मूल्य अपॉन में गत वर्ष का चल मूल्य गुणा में 100। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले 100 ही आएगा, फिर सेकंड में चालू वर्ष का चल मूल्य, तो यहाँ पर 284 अपॉन में 275, क्योंकि गत वर्ष का चल मूल्य यहाँ पर 275 है। फिर चालू वर्ष का चल मूल्य, तो यहाँ पर 289 अपॉन में गत वर्ष का चल मूल्य, ये आएगा 284। ठीक है, अपॉन में पिछली वैल्यू को रखते जाना है और जो ऊपर है यानी कि न्यूमरेटर वो हमारी चालू वर्ष का चल मूल्य है। वेरी सिंपल। ठीक है, गुणा में 100 करना है सभी को। फिर 284 अपॉन 275 गुणा 100 करेंगे तो ये आंसर आएगा। 289 अपॉन 284 गुणा 100 करेंगे तो ये आंसर आएगा। इसी तरह से सभी के आंसर आपके आ जाएंगे। फिर नेक्स्ट में कहा है वर्ष 2011 से 2013 के केंद्र की वेतन की औसत, 2011 से 2013 के वेतन की औसत। तो ये 2011, ये 2012 और ये 2013। तो देखो 2011 के लिए 293, 2012 का 297 और 2013 का 313, ये रहा। ओके, अब क्योंकि 1, 2, 3 साल हैं तो अपॉन में 3 आएगा। ओके, इन सब को टोटल करके 3 से भाग करेंगे तो आंसर आएगा 301। ओके, को आधार लेकर सूचकांक, आधार लेकर का मतलब है अपॉन में 301 रखना है। देखो 301, 301, 301, 301, 301, इस तरह से सभी के डिनोमिनेटर में 301 आएगा और ऊपर चालू वर्ष का चल मूल्य 275, 275, 284, 284, 289, 289। ओके, इस तरह से 275 अपॉन में 301 गुणा 100 करेंगे तो ये आंसर आएगा। 284 अपॉन 301
गुणा 100 करेंगे तो ये आंसर आएगा। आपको कैलकुलेटर की मदद से ये सभी आंसर फाइंड करने हैं। ओके। प्रश्न 2, एक शहर में चीनी के फुटकर मूल्य की निम्नलिखित सूचना पर से पार्ट 1 वर्ष 2008 को आधार वर्ष लेकर अचल आधार की रीति, 2 परंपरित आधार की रीति से और वर्ष 2009 और 2010 के चीनी के मूल्य की औसत को आधार वर्ष के मूल्य लेकर चीनी के मूल्य का सूचकांक की गणना कीजिए। तो ये वर्ष है, ये चीनी का मूल्य है। ओके, तो यहाँ पर इस तरह से हमें टेबल बनानी है। यहाँ वर्ष लिखने हैं, यहाँ चीनी का मूल्य प्रति किलोग्राम में दिया हुआ है और इसकी कीमत भी दी है। तो सबसे पहले वर्ष 2008 को आधार वर्ष लेकर, इसका मतलब ये है कि 2008 में जो चीनी का मूल्य दिया है उसको यहाँ पर डिनोमिनेटर में लिखना है। ओके, और ऊपर यानी कि P1 का मतलब है चालू वर्ष। ओके, तो सबसे पहली वैल्यू तो 100 ही आएगी, चालू वर्ष अपॉन में गत वर्ष। तो यहाँ पर 28/28 गुणा 100 होगा। 28 से 28 कैंसिल, आंसर आ गया 100। ठीक है, फिर दूसरा अपॉन में सभी के 28 लिखना है और ऊपर चालू वर्ष, तो यहाँ पे 28.50, 29.50, यहाँ पर 30, यहाँ पर 31, यहाँ पर 32, यहाँ पर 34, यहाँ पर 36। ओके, 28.50 अपॉन में 28 गुणा 100 करेंगे तो आंसर आएगा 101.79। 29.50 अपॉन में 28 गुणा 100 करेंगे तो आंसर आएगा 105.36। इस तरह से आपके आंसर आएंगे। आपको कैलसी से आंसर निकालने हैं। फिर परंपरित आधार का सूचकांक, इसके लिए सूत्र है चालू वर्ष अपॉन में गत वर्ष गुणा में 100। ओके, पहला आंसर 100 ही आएगा। तो चालू वर्ष यानी कि 28.50 अपॉन में गत वर्ष, जिसे P0 कहते हैं। तो यहाँ पे गत वर्ष हो गया 28। ओके, गुणा में 100 करेंगे तो ये आंसर आएगा। चालू वर्ष यानी कि 29.50 अपॉन में गत वर्ष हो गया 28.50 गुणा में 100 करेंगे तो आंसर आएगा 103.51। इसी तरह से सभी में ऊपर चालू वर्ष यानी कि यहाँ पर 30 और गत वर्ष यानी कि पिछला वर्ष, ओके, गुणा में 100 करना है। फिर अगला कहा है पार्ट 3 में हमसे कहा है वर्ष 2009 और 2010 के चीनी के मूल्य की औसत को आधार वर्ष। ओके, तो देखो 2009 के लिए यहाँ पे दिया है 28.50 और 2010 के लिए यहाँ पे दिया है 29.50। ओके, तो 2009 के लिए वैल्यू है 28.50, 2010 के लिए वैल्यू है 29.50। औसत का मतलब होता है ये एक साल और ये एक साल, 1 और 1 2, तो 2 से कर देंगे भाग। इन दोनों को प्लस करके 2 से भाग करना है। तो इन दोनों को प्लस करेंगे आएगा 58 अपॉन में 2, 2 से इसे भाग करेंगे 58 को तो आएगा 29। अब 29 को आधार मानना है, यानी कि सभी के डिनोमिनेटर में 29 आना चाहिए। तो यहाँ पे देखो सभी के डिनोमिनेटर में 29 है और ऊपर यानी कि न्यूमरेटर में आएगा चालू वर्ष। देखो ये 28, 28.50, 29.50, यहाँ पर 30 और सभी के डिनोमिनेटर में 29। ओके, 28/29 गुणा 100 करेंगे तो 96.55 आएगा। 28.50 अपॉन 29 गुणा 100 करेंगे तो 98.28 आएगा। इस तरह से सभी आंसर आपके आ जाएंगे। ओके, प्रश्न 3, किसी एक शहर के थोक बाजार में से गेहूं, चावल, चीनी के वार्षिक औसत मूल्य की सूचना निम्नलिखित मिली है
उस पर से वर्ष 2011 को आधार वर्ष लेकर अचल आधार और पारंपरिक आधार का तीनों वस्तुओं का मूल्य का सामान्य सूचकांक की गणना कीजिए। तो यहाँ पर ये है वस्तु और ये है वर्ष। ओके, तो अचल आधार का सूचकांक, इसका सूत्र होता है चालू वर्ष का चल मूल्य अपॉन में आधार वर्ष का चल मूल्य गुणा 100। ओके, तो इन्होंने कहा है कि 2011 को आधार वर्ष लेना है। देखो प्रश्न में कहा है 2011 को आधार वर्ष लेकर, ठीक है। तो 2011 को आधार वर्ष लेंगे। जब भी अचल आधार का सूचकांक होगा तो सबसे पहली वैल्यू 100 ही आएगी। ओके, अब 2012 में चलते हैं। तो 2011 को आधार वर्ष यानी कि यहाँ पर जो 18 है सभी के डिनोमिनेटर में 18 आएगा। ओके, फिर 18.50 क्योंकि चालू वर्ष का चल मूल्य ये है। फिर है 18.90, फिर है 19 और फिर है 19.50। ओके, 18.50 अपॉन 18 गुणा 100 का मान आएगा 102.78। 18.90 अपॉन 18 गुणा 100 का मान आएगा 105। इसी तरह से यहाँ पे ये आंसर आएगा और यहाँ पर ये आंसर आएगा। ओके, अब बात करते हैं चावल की। पहली वैल्यू 100, 2011 को आधार लेके चलना है तो यहाँ पर 30 है, तो सभी के डिनोमिनेटर में 30 आएगा और ऊपर चालू वर्ष का चल मूल्य। ओके, तो यहाँ पर है 36 तो 36, 38 तो 38, यहाँ पर 38, यहाँ पे 38 और यहाँ पर 39 तो यहाँ पर 39। ओके, 36 अपॉन 30 गुणा 100 का मान आएगा 120। 38 अपॉन 30 गुणा 100 का मान आएगा 126.67। यहाँ पर ये मान आएगा और यहाँ पर ये। अब बात करते हैं चीनी की। तो पहली वैल्यू 100, अब इसमें भी 2011 को आधार वर्ष लेकर चलना है तो यहाँ पर है 30, तो सभी के डिनोमिनेटर में 30 आएगा और ऊपर चालू वर्ष का चल मूल्य। तो यहाँ पर है 31, यहाँ पर है 32, ये 34, ये 36। ओके, 31 अपॉन 30 गुणा 100 का मान आएगा 103.33। 32 अपॉन 30 गुणा 100 का मान आएगा 106.67। इस तरह से आपकी वैल्यूज़ आएंगी। अब यहाँ पर हमें करना है योग, यानी कि इन सब का टोटल। 100 100 100 ये हो गया 300। यहाँ पर 102.78, 120 और यहाँ पर ये 103.33। इन सबको टोटल करेंगे तो आएगा 326.11। 105, 126.67, 106.67 इन तीनों को जोड़ने पर आएगा 338.34। ओके, यहाँ पर ये और ये, इन तीनों को जोड़ने पर आएगा 345.56। यहाँ पर ये और ये, इन तीनों को जोड़ने पर आएगा 358.33। ओके, अब हमें यहाँ पर सामान्य सूचकांक फाइंड करना है। तो देखो यहाँ पर आइटम कितने हैं, 1 2 3, तो अपॉन में आएगा 3 और ऊपर आएगा योग। ये लिखा है ना, योग अपॉन में 3, तो योग है यहाँ पर 300 अपॉन में 3। सभी के अपॉन में 3 आएगा क्योंकि हमारे पास 3 वस्तुएं हैं। ओके, तो यहाँ पर 3 से 300 को कैंसिल किया 100, यहाँ पर 3 से भाग करेंगे तो ये आएगा, यहाँ पर 3 से भाग करेंगे तो ये, यहाँ पर ये, यहाँ पर ये। ओके, तो ये हो गया आंसर। अब हमें यहाँ पर पारंपरिक आधार की विधि का इस्तेमाल करना है, जिसका सूत्र होता है चालू वर्ष का चल मूल्य अपॉन में गत वर्ष का चल मूल्य गुणा 100। ओके, तो यहाँ पर ये वस्तु है, यहाँ पर ये वर्ष है, तो सबसे पहली वैल्यू तो हमारी 100 ही आएगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखो
चालू वर्ष का चल मूल्य, तो यहाँ पर है 18.50 2012 के लिए, अपॉन में गत वर्ष का चल मूल्य ये है 18 गुणा 100। 18.50 अपॉन में 18 गुणा 100 को जब हम सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 102.78। फिर यहाँ पर 2013 के लिए यहाँ 18.90 अपॉन में 18.50 गुणा 100, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आएगा 102.16। 2014 के लिए यहाँ 19 और यहाँ पर 18.90 गुणा 100, इसको सिंप्लीफाई करेंगे आंसर आएगा 100.53। इसी प्रकार यहाँ पर 19.50 अपॉन में 19 गुणा 100 सॉल्व करने पर आएगा 102.63। ओके, अब बात करते हैं चावल की। पहली वैल्यू 100, दूसरी वैल्यू यानी कि 2012 के लिए 36/30 गुणा 100 सॉल्व करके 120। 2013 के लिए 38/36 ओके गुणा 100 सॉल्व करके आंसर आएगा ये। इसी प्रकार यहाँ पर भी आपको करना है सॉल्व। फिर बात करते हैं चीनी की। पहली वैल्यू 100 और 2012 के लिए 31/30 गुणा 100 सिंप्लीफाई करके 103.33 आंसर आएगा। 2013 के लिए 32/31, देखो 32/31 गुणा 100 और इनको सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आएगा। इसी प्रकार यहाँ पर आपको वैल्यूज़ फाइंड करनी है। अब सामान्य सूचकांक, इसका मतलब है इन सबको टोटल करेंगे 100 100 100 हो गया 300 ओके। और सामान्य सूचकांक का सूत्र होता है योग अपॉन में 3। 3 का मतलब है जितने हमारे पास आइटम्स हैं, कभी 4 भी हो सकते हैं कभी 5 भी हो सकते हैं। अगर 4 आइटम होंगे तो अपॉन में 4 आएगा, अगर 5 आइटम होंगे तो अपॉन में 5 आएगा, इस प्रकार से ओके। तो टोटल 300 अपॉन में 3 ये आ गया 100। यहाँ पर इसे और इसे टोटल करेंगे तो आएगा 326.11 और 3 से भाग कर देंगे तो आंसर आएगा ये। ऐसे ही यहाँ पर इसको और इसको टोटल करने पे ये आंसर आएगा अपॉन में 3 तो ये आंसर आएगा। इसको और इसको टोटल करने पर ये आंसर आएगा, अपॉन में 3 करेंगे तो ये आंसर आएगा। ये और ये इन सबको टोटल करेंगे तो 311.14 अपॉन में 3 करेंगे तो आंसर आएगा 103.71 ओके। प्रश्न 4, ईंधन समूह की 5 वस्तुओं का वर्ष 2012 और 2014 का मूल्य रुपए में निम्नानुसार है। वर्ष 2012 को आधार वर्ष लेकर ईंधन समूह की 5 वस्तुओं का मूल्य का सामान्य सूचकांक की गणना कीजिए और ईंधन की वस्तुओं के मूल्य में कितनी वृद्धि हुई है यह बताइए। ओके, तो ये वस्तु है, यहाँ पर इसकी इकाई दी गई है। ये वर्ष 2012 का मूल्य है, ये वर्ष 2014 का मूल्य है। यहाँ आधार वर्ष 2012, इसको हमें आधार वर्ष लेना है। चालू वर्ष 2014 के लिए मूल्य का सामान्य सूचकांक ज्ञात करना है। आधार वर्ष के मूल्य को P0 और चालू वर्ष के मूल्य को P1 से दर्शाकर मूल्य सापेक्ष प्राप्त करेंगे। गणना निम्नानुसार करेंगे। ओके, तो 2012 के मूल्य को P0 मानना है, 2014 के मूल्य को P1 से यहाँ शो करना है। इस तरह से टेबल बनानी है। ये वस्तु है, ये इकाई है और यहाँ पर है मूल्य। ओके, P0 मतलब 2012, P1 मतलब 2014। ओके, तो ये P0 2012 का मूल्य, ये 2014 का मूल्य। मूल्य सापेक्ष का सूत्र होता है P1 अपॉन में P0। तो P1 यानी कि 3.5 और P0 यानी कि 3। इस तरह से 370 अपॉन में 345, फिर 1.50 अपॉन में 1.0। ओके, अब यहाँ
3 से भाग करेंगे तो ये आएगा, यहाँ पर भाग करेंगे तो ये आएगा, यहाँ पर ये आएगा, यहाँ पर ये, यहाँ पर ये, इन सब का टोटल करना है जो आएगा 6.322। ओके। अब लकड़ी किलोग्राम योग ईंधन समूह की 5 वस्तुओं का सामान्य सूचकांक, यहाँ पे लकड़ी शायद गलत लिख दिया है, ठीक है। तो सूचकांक का सूत्र है यहाँ पर सिग्मा P1/P0/n। n का मतलब है यहाँ पर नंबर ऑफ आइटम्स। ओके, यहाँ पर ये ईंधन समूह की 5 वस्तुएं, ठीक है। नंबर ऑफ आइटम्स की मतलब कितनी चीज़ें हैं, तो हमारे पास 5 चीज़ें हैं और यहाँ पर सिग्मा P1/P0 आया था 6.322 गुणा में 100। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 126.44। ओके। वर्ष 2012 की अपेक्षा वर्ष 2014 में ईंधन समूह के मूल्य में जो ये आंसर आया है सूचकांक, इसमें से माइनस कर देंगे 100 को, तो आंसर आएगा 26.44% जितनी वृद्धि हुई है। दिस इज़ द आंसर।